मैं मैं अपनी आज की सफलता को, इस बेस्ट सेलर के तमगे को और अपनी जिंदगी को उसे समर्पित करता हूँ जो उस रात के घने साए में उम्मीद की किरण बनकर आई थी। आसमान में उस रात चांद भी न था। शायद मेरी नाकामयाबियों से रूठा वो जैसे कहीं चला गया था। हर तरफ से निराश, हताश। मैं ऑफिस या कैद खाना से निकलकर यहाँ इस ब्रिज पर चला आया था। जी, इसी ब्रिज के किनारे बनी 4 इंच की पट्टी पर खड़ा मैं समंदर की आती जाती काली लहरों को देखने की, महसूस करने की नाकामयाब कोशिश कर रहा था। मेरी नाकामयाबियों में एक और नाकामयाबी जुड़ गई थी। आंखों के चारों ओर घना अंधेरा था और मन के भीतर उससे भी घना। अपने मन के हार आखिर मैं उस पट्टी के आगे कदम बढ़ा ही दिया था कि अचानक उसकी आवाज कानों से टकरा गई। और कमाल की बात है, बढ़ चुके कदम अचानक ही रुक से भी गए। गोला खाओगे? मैं पलटा और उसी क्षण स्ट्रीट लाइट भी जगमगा उठी। कम से कम बाहर तो उजाला हो ही गया था। मैं हैरान सा उसकी ओर पलट कर देख रहा था और वो गोला खाने में मगन थी। उसकी नज़र मुझसे मिलते ही मैंने उसे घूरा तो थोड़ा सा अचकचा कर बोली, यार मुझसे अकेले गोला नहीं खाया जाता, लेकिन आज वो गोले वाला टकरा गया तो साथ में किसी के न होने पर भी मैंने उससे ले लिया। अब अकेले मज़ा नहीं आ रहा। खाओगे क्या? ये क्या पागलपन था? क्या मैं उसे जानता था? नहीं। तो फिर मुझसे इतनी बेतकल्लुफ क्यों हुए जा रही थी वो? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? नहीं। पर गोला बांटने के लिए जानना जरूरी नहीं। मैंने उसे घूरा तो बोली, यार यहां से गिरने पर मरोगे नहीं, इतनी गारंटी है मेरी। और वो गार्ड्स देख रहे हो, वो तुम्हें डूबकर मरने नहीं देंगे। अब हाथ पैर तुड़ाकर घर में बिस्तर पर पड़े रहने का शौक है तो वैसे बताओ, मैं कुछ गुंडों को जानती हूँ, ज्यादा अच्छा काम कर देंगे। यार ये क्या बकवास कर रही थी वो? मैं ब्रिज पर खड़ा कभी भी कूद सकता था और इसे मजाक सूझ रहा था। पर कुछ तो था उसकी आवाज में जो रस्सी बनकर पैरों से चिपक गया था मेरे। नहीं कूद पाया मैं। नीचे उतरा तो मेरे हाथ में गोला पकड़ाकर वो आगे बढ़ गई। इसी गोले की तरह ही तो बस छू रही थी मेरी जिंदगी। बस धीरे धीरे यूं ही तो खत्म हो रही थी। मैं उस गोले को घूर रहा था और वो वापस मेरी ओर मुड़ गई। उसने मेरा हाथ थामा और लगभग मुझे खींचते हुए आगे बढ़ गई। एक अनजान लड़की जिसे न कभी पहले देखा था, न ही जिसे मैं जानता था, उसका हाथ थामे मैं न जाने किस हवा में बहे जा रहा था। मुझे कुछ खबर न थी। वो मुझे अपने घर ले गई। मैं अब भी गाफिल ही था। कुछ होश न था कि हो क्या रहा है। बस चले जा रहा था उसके संग, उसके पीछे। अगली सुबह जब आंख खुली तो वो सामने बैठी कॉफी बना रही थी। मेरी आंखें खुलते ही उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया, जिसका जवाब मैं न दे सका। मेरी सुबह, मेरी रातें, मेरा जीवन अब गुड कहाँ रह गया था। मेरी तरफ मुस्कुराते हुए उसने मुझे कॉफी दी, जिसे लेते हुए मैं काफी हिचक रहा था। सबसे पहले तो किसी अनजान, वो भी लड़की के साथ मैं यूं इस तरह आधी रात को उसके घर चला आया। मुझे असहज करने के लिए इतना ही काफी था। मेरी असहजता को शायद समझ गई वो और बोली, इट्स ओके, तुम कॉफी पियो, इतना सोचने की जरूरत नहीं। कॉफी पीते हुए एक बेहद ही जायज सवाल आ धमका मेरे सामने, कल रात क्या कर रहे थे? मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। जैसे उसने पूछा और मैं फट पड़ा। मैं थक चुका हूं। क्यों नहीं समझते वो कि मैं नहीं करना चाहता, ये नहीं होता मुझसे। मेरा दिमाग नहीं लगता इस सब में। ये आंकड़े, ये स्टॉक्स, ये पैसा नहीं है मेरी मंजिल, नहीं है मेरा सफर। क्यों नहीं समझ आता कि मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, नहीं बन सकता एक्चुअली। वो आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। बोली, किसकी तरह? कौन? किसकी बात कर रहे हो?
डैड कभी नहीं समझे मुझे। नहीं समझ आता उन्हें कि उनकी कंपनी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। उनके कहने पर मैं पिछले 3 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बिजनेस मेरी समझ नहीं आता। सब कठपुतलियाँ लगते हैं मुझे उस ऑफिस में। रोज़ वही एक काम, वही एक रूटीन। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा, फेल हो गया पापा को उनका मनचाहा रिजल्ट देने में। समझते ही नहीं वो कि मैं नहीं बना हूं इन सब के लिए। मैं हांफने लगा था। किसके लिए बने हो फिर? मैं लिखना चाहता हूँ, लेखक बनना चाहता हूँ, लेकिन वो माहौल ही नहीं मिलता मुझे। लेखन को माहौल की नहीं, मन की जरूरत होती है। बड़ी ही सहजता से बोल दिया था उसने। मैं अब उसे आंखें फाड़े देख रहा था। वो अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके उठी और शायद मुझे समझ आ गया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके मैं अपने रास्ते निकल गया, उसका एहसास मन में लिए। ग्लास डोर के आगे खड़ा मैं उसे देख रहा था। वो सागर की लहरों की तरह डोल रही थी। उसकी आंखें, उसके हाथ बजते संगीत के साथ बह रहे थे और मेरी आंखें उसके साथ वहाँ डोल रही थीं। वो बिल्कुल गाफिल थी अपने नृत्य में और मैं खोया था उसमें कुछ यूं कि अपनी खबर भी ना थी मुझे। चंद लम्हों बाद उसका हाथ पड़ा मेरे कंधे पर तो होश आया कि बाहर आ गई थी वो। कैसा था? बस एक सवाल पूछा उसने। मैं क्या बताता उसे कि कैसा था। बस नजरें झुकाकर सिर ही हिला सका। खिलखिला उठी थी वो। उसकी हंसी ले जा रही थी मुझे कहीं दूर, अपनी झल्लाहटों से, अपनी नाकामयाबियों से। दिन बीत रहे थे। ऑफिस में मेरा ध्यान अब लगने लगा था। पापा के चेहरे पर सुकून बिखरने लगा था। मैं खुश था, इसलिए नहीं कि स्टॉक्स उछाल ले रहे थे, इसलिए भी नहीं कि कलम को गति मिल रही थी, बस इसीलिए क्योंकि उसका खिलखिलाता चेहरा अब मेरे सामने होता था। वो जब नाचती थी तो मेरा मन भी मोर की मानिंद नाचता था। वो जब डूब जाती थी उस संगीत में, उस धुन में, जब थिरकती थी उस ताल पर, तो मेरा मन भी उसके साथ ही थिरकने लगता था उसकी ताल पर। कुछ तो था जो उसमें अलग था। शायद उसका चीज़ों को, लोगों को, जीवन को देखने का नज़रिया, या फिर शायद उसकी मौजूदगी ही जो सच्चाई से भरी थी। खुश मिजाज सी वो जब भी मेरे करीब होती तो एक सुकून तैर जाया करता था हवा में जैसे। जब भी कभी सड़क पर होती तो उसका ध्यान कभी सड़क पर ना होता, कभी आसमान को देखती तो कभी सर पर दौड़ती गाड़ियों को। हमेशा कहती, ये सड़क कभी थमती नहीं ना। अगर ये थम जाए तो क्या हो? क्या हो अगर इसके कोनों पर बैठी कुछ जिंदगियों को कोई सुकून दे दे? क्या हो अगर यहाँ जीवन को ढर्रे पर लाने के लिए बैठे लोगों पर ध्यान जाए किसी का? क्या हो अगर ये तेज दौड़ती गाड़ियां थम जाएं किसी बेजुबान को देख और न फैले सड़क पर खून उनका जिनके रहने की जगह छीन ली हमने। वो जो कभी कह नहीं पाते कि हमारी जल्दबाजी किस कदर भारी पड़ती है उन्हें। वो बोलती जाती और मैं बस सुनता जाता। बहुत कमज़ोर सी थी वो, आंखों के नीचे गड्ढे, ऐसा लगता था जैसे सदियों की बीमार है। लेकिन उसकी आंखों की चमक ऐसी थी कि उसकी आंखों से नजरें हटने ही नहीं देती थीं। मैं बस उन आंखों में ही खोकर रह जाता था। हमेशा की तरह आज भी उसकी नृत्य कक्षा के बाद उसके बदन से बह रहे पसीने को अपने रूमाल से साफ करता मैं उसे अपने बेहद करीब महसूस कर रहा था। थकी हारी सी वो मेरा हाथ थामे कक्षा के कोने में जा बैठी। जब भी वो नाच कर हटती तो उसके चेहरे पर अलग ही नूर होता था, जैसे कि उन धुनों को जीती थी वो। मैंने उससे पूछा, तुम्हें यह सब बहुत भाता है ना? बहुत, आंखें चौड़ी करती हुई वो बोली, बेहद।
दीवानी हूँ मैं संगीत की। जब जब उपकरणों से उठती धुन सुनती हूँ तो लगता है जैसे बांसुरी की लय मुझ में से ही कहीं उठ रही है। जब जब ढोलक पर थाप पड़ती है तो मेरा दिल खुद पर एक थाप महसूस करता है। जब भी घुंघरू छनछनाते हैं मेरे पैर खुद ब खुद ही हिलने को बेकरार हो जाते हैं। ये संगीत, ये नृत्य मेरी रग रग में समाया है। तुम जानते हो, घर पर पापा हमेशा चाहते थे कि मैं इस सब पर ध्यान न देकर केवल पढ़ाई पर ही दिमाग लगाऊं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये संगीत मेरी रगों से नहीं निकला और फिर मैंने संतुलन बिठाने की ठानी। तुम्हें उस रात ब्रिज पर जब देखा मैंने तो मुझे अपने ही दर्शन हुए। किसी वक्त मैं भी यूं ही हताश और निराश थी। बस फर्क यही था कि तुम्हारी तरह खुद को गंवा देना मंजूर न था मुझे। बड़ी मुश्किलें आई इस संतुलन को बिठाने में, लेकिन आज मैं न सिर्फ अपना सपना पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाए हूँ बल्कि अपने पापा की आंखों के ख्वाबों को भी पूरा करने की कोशिश में हूँ। इसीलिए कहती हूँ, माहौल नहीं मन महत्व रखता है। अक्सर ही ऐसी बातें बड़ी सहजता से कह जाया करती थी और मैं बस उसकी बातों में ही सुकून ढूंढ लिया करता था। दिन ब दिन ढल रही थी वो, बेहद ही कमज़ोर होती जा रही थी। मैं जब भी उससे पूछता तो वो मजाक में दबा जाती। कहती, घर वाले खाने को नहीं देते ना, इसलिए पतली हो रही हूँ। लेकिन मैं जानता था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। बेसुध सी नाचती वो अब हाँफने लगी थी। पूरा चेहरा उसका ढलता जा रहा था। आंखों की चमक भी जैसे अब खोने को जा रही थी। धीरे धीरे वो अब पहले जैसी नहीं रहती जा रही थी। मैं जिद करता कि चलो डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वो हमेशा ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरी ही दिशा में खींच ले जाती। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कह पाता था उसे। बड़ी संजीदगी से वो अपनी नृत्य साधना में रमी हुई थी। उसका एक ही सपना था, खचाखच भरे हॉल में वो सबके सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करना चाहती थी। लेकिन उसके सपने पूरे होने में कसर थी और उसकी वजह थी पैसा। न ही उसको स्पॉन्सर्स मिलते थे और न ही इतना पैसा था कि खुद अपने लिए कुछ कर पाए। वो कुछ कहती तो नहीं थी, लेकिन आंखें, उसकी खामोशी सब कुछ बोल जाती थीं। एक दिन मैंने उसे अपने करीब बिठाया। उसके बालों में मैं हाथ फेर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई थी। शायद उसे अच्छा लग रहा था। आज बहुत थकी हुई सी लग रही थी। शायद जब अपनी मेहनत का कोई सकारात्मक परिणाम न मिले तो थकावट हो ही जाती है। मैंने उसके सिर को उठाते हुए देखा तो मैं बड़ी ही ज़हीन होकर बोली, क्या मैं कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी? मैंने उसे बहलाते हुए कहा, अरे ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ज़रूर कामयाब होगी, देखना। मुझे गहराई से देखती हुई बोली, तुम जानते हो, पैसा बड़ी बुरी चीज़ है। अक्सर काबिलियत से मौके छीन लिया करता है। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। जानता था कि भ्रष्टाचार सब जगह फैला है, लेकिन जब तक किसी बहुत करीबी के साथ ना हो हमें फ़र्क कहाँ पड़ता है। उसी के इंस्टीट्यूट से ना जाने कितने ही उससे कम काबिलियत वालों को आगे बढ़ता देखा था मैंने। उसकी बात का गहरा असर रह गया था मुझ पर। मुझे अब शायद समझ आ गया था कि उसकी आंखों की चमक गायब होने के पीछे की वजह क्या थी। मैंने पापा के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत पहली बार जुटाई थी। शहर में होने वाले डांस कॉन्सर्ट को अब हमारी कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी। मैं उसके सपने को पूरा करने के बस एक कदम दूर था। मैं जानता था कि उसे बस एक मौके की ही ज़रूरत थी। उसके बाद वो अपनी उड़ान खुद भरने में सक्षम थी। मैंने ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थीं, उसकी आंखों की चमक और उसकी मुस्कुराहट वापस लाने की। इस सब में बस एक ही दिक्कत थी, मैं उससे मिल नहीं पा रहा था।
उसके सपने को पूरा करने की जिद में उसे देखे हुए भी महीना बीत चुका था। उसको बता न सका था कि ये सब उसके लिए ही कर रहा हूँ। उसके आत्मसम्मान को गिराकर उसके सपने नहीं पूरे करना चाहता था। अक्सर मुझसे उलझ जाया करती कि क्यों समय नहीं दे पा रहे मुझे, और मैं बस मंच पर थिरकते उसके कदमों को सोचकर मन ही मन खुश हो लेता और उसको बिजी हूँ कहकर टाल देता। एक दिन अचानक ही सुबह उसका फ़ोन आया। उसकी खनखनाती आवाज़ आज ज़्यादा ही खुश सुनाई पड़ रही थी। लगभग चीखते हुए ही बोली थी वो, मुझे मौका मिल गया है। आज सुबह ही सर का फ़ोन आया। आने वाले शहर के सबसे बड़े कॉन्सर्ट में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। आई एम फीलिंग लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं बहुत खुश हूँ। तुम आज मिल सकते हो क्या? मैं बस पीछे दीवार से सिर टिकाकर ही रह गया था। ये खुशी, ये खनक ही तो मैं सुनना चाहता था। आज आखिर मुझे वो मिल ही गया था जो मैं चाहता था। उसके कदम थिरक रहे थे। आज फिर बेसुध होकर वो नाच रही थी। उस बड़े से हॉल में उबल पड़ने को तैयार भीड़ के बीच आज उसका सपना पूरा हो गया था। उसकी साधना मंजिल तक पहुंच गई थी। संगीत खत्म होने पर तालियों की गूंज ने पूरे हॉल को गुंजा दिया था, लेकिन वो तालियों की गूंज ज्यादा देर टिक न सकी। अपने कथक के आखिरी फेरे लेते हुए तालियों की गूंज के बीच गश खाकर वो गिर पड़ी। पूरे हॉल में सन्नाटा सा पसर गया। मैं उसे अब गोद में लिए कार की ओर बढ़ चला था। नाक से उसके खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक और नाकामी मुझे जकड़ने को तैयार खड़ी थी। बीप बीप बजती मशीनों के बीच घिरी वो मुश्किलों से सांस ले पा रही थी। मेरी आंखों से शिकायतें बह रही थीं। उसकी आंखें खुली तो बस इतना ही कह पाया था, तुम जानती थी ना। उसने कोई जवाब नहीं दिया था। तब भी मैं समझ गया क्यों किया ये सब। तुम जानती थी कि तुम्हारे लिए ज़्यादा चलना भी कितना खतरनाक है, फिर ये सब करने का रिस्क क्यों लिया? कांपते होठों के साथ बस यही कह पाई वो। मेरा सपना अधूरा कैसे छोड़ देती मैं? जाने से पहले जीना चाहती थी मैं, बस इसीलिए अब सुकून से मर सकूंगी। तालियां रिकॉर्ड तो हो गई होंगी ना? उसकी बुझी आंखों में भी चमक उतर आई थी। ल्यूकीमिया था उसे, ब्लड कैंसर। लास्ट स्टेज पर थी वो जब उसे मालूम चला। उस बड़े से शहर में इलाज के लिए उसका नंबर आने तक वो लगभग समाप्त हो चली थी। दवाइयों का असर नहीं था और कीमो के लिए पैसे नहीं थे। क्यों नहीं उसने मुझे बताया? अगर मैं उसके इतने भी काम ना आ सका तो फिर मेरी मौजूदगी का क्या फ़ायदा था? खुद पर भी चिढ़ थी मुझे। क्यों मैंने उससे ज़बरदस्ती नहीं पूछा? मैं उसका हाथ अपने हाथ में थामे बस बैठा ही रह गया। 6 महीने के इलाज और कीमो के बाद भी मैं उसे बचा ना सका, लेकिन मेरे मन में खुद को बसा गई थी वो। जाते जाते भी अपने सपने के लिए जीने का हुनर सिखा गई थी वो। कोई भी काम को करने के लिए माहौल की नहीं, बस मन की ज़रूरत होती है, इसका एहसास पुरजोर करा गई थी वो। मेरी ये किताब उसी चलती सड़क के किनारे बैठे लोगों का दर्द, उनकी तकलीफ़ें और उनका समाधान उपलब्ध कराती हैं। उसके साथ रहकर उसकी आंखों से मैं जितना इस सड़क को, इसकी तेजी को और इसके लोगों को देख सका, वो सब कलम के ज़रिए कागज़ पर उतार दिया मैंने, और कर दी है शुरुआत अपने सपने को पूरा करने के सफ़र की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।